देखिए सुखविंदर की शपथ। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है। 40 सीटें कांग्रेस ने जीती 8 दिसंबर को जब नतीजे सामने आए और इसके बाद कांग्रेस में देखा गया अंदर ही सीएम फेस को लेकर घमासान मच गया। लेकिन अब स्थिति साफ हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री चेहरा भी सामने आ चुका है। नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू आज सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। दोपहर 2 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे सुखविंदर। और भारत 24 आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। शिमला के रिज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आज दोपहर होने जा रहा है। जी हाँ, और मुकेश अग्निहोत्री जो उप मुख्यमंत्री पद की आज शपथ लेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और तब से ही लगातार सीएम का चेहरा कौन होगा इसको लेकर संशय बना हुआ था और अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। सुखविंदर सीएम होंगे और डिप्टी सीएम होंगे मुकेश अग्निहोत्री। बिल्कुल, और तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है क्योंकि बीते दिन भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। जो बैठक 3 बजे शुरू होनी थी उसमें भी देरी देखी गई। लेकिन अब जाकर के फैसला जब हाईकमान को सौंप दिया गया कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इसका फैसला हाईकमान ही करेंगे। कई दिग्गजों के नाम सामने आ रहे थे, जिनमें से प्रतिभा सिंह पटेल और इसी के साथ माफ कीजिएगा प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह के नाम सामने चल रहा था। लेकिन सुखविंदर सिंह को मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया है। आज उनके सिर पर मुख्यमंत्री का ताज भी सज जाएगा। दोपहर शपथ ग्रहण समारोह होना है। जनता से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपने हमें आशीर्वाद दिया है, अपना भरपूर प्यार दिया है और आप हमें कुछ समय दीजिए। समय के अनुसार मैं आने वाले समय में आपको जो भी चीजें होगी, जो भी हमारे फैसले होंगे, वो जनता जो आम परिवार से निकले हुए समाज के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं और जो समाज के जिनसे समाज बनता है, चाहे वो किसान है, बागवान है, युवा है, इन सब के फैसले उनके हित से उनसे चर्चा करने के बाद लिए जाएंगे। और दृष्टिकोण हमारा सब प्रकार से सब लोगों की मदद करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुकेश तो सुखविंदर आज सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियां हो चुकी हैं। दोपहर 2 बजे ये कार्यक्रम होगा जहां वो सीएम पद की शपथ लेंगे। शिमला में ये कार्यक्रम होना है। मुकेश अग्निहोत्री जो उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आपको बताएंगे कि आखिर ये समारोह में मेहमान कौन होंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर सीएम का चेहरा सुखविंदर को ही क्यों चुना गया। बिल्कुल, और देखिए सुखविंदर को सीएम का चेहरा चुनने के पीछे भी कई वजह सामने आ रही थी क्योंकि जो प्रतिभा सिंह है वो मंडी सीट से जीती है और इसी को देखते हुए क्योंकि उपचुनाव नहीं चाहती कांग्रेस, उपचुनाव का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसको देखते हुए ऐसी कई वजह सामने आई कि सुखविंदर को ही मुख्यमंत्री चेहरा चुना गया है। और हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे शिमला से। योगराज हमारे साथ है, न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सचिन दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। आपके पास आ रहे हैं योगराज, शिमला में अब क्या तस्वीर है क्योंकि चेहरा कौन है वो सामने आ चुका है। सुखविंदर आज उनकी ताजपोशी भी हो जाएगी, लेकिन अब संकट खत्म हो चुका है या फिर आगे कुछ और होना है? जी हाँ, बिल्कुल तैयारियां पूरी की जा रही है शपथ समारोह की। ठीक 2 बजे जो है रिज मैदान पर ये शपथ समारोह होगा और तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि अभी भी चुनौतियां बहुत है सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने, क्योंकि प्रतिभा सिंह जो गुट है वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहा है। और कल भी दिन भर आपने देखा, तस्वीरें हमने दिखाई, लगातार नारेबाजी जो है होती रही। विधायक दल की बैठक हुई तब भी नारेबाजी बाहर चलती रही और हाईकमान के खिलाफ नारेबाजी होती रही और फैसले को वापस लेने की जो है कार्यकर्ता मांग कर रहे। तो कहीं ना कहीं कांटों भरा सफर रहने वाला है सुखविंदर सिंह सुक्खू का। 5 साल जो ये सरकार के रहेंगे, चुनौतियां रहेंगी पार्टी और संगठन और सरकार के बीच में, क्योंकि 2012 से 17 तक जो सुखविंदर सिंह सुक्खू अध्यक्ष थे और वीरभद्र सिंह जो है मुख्यमंत्री थे, वही परिस्थितियां हैं। लेकिन इस बार सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं और प्रतिभा सिंह जो है वो अध्यक्ष है। तो कहीं ना कहीं संगठन और सरकार के बीच में
जो तालमेल की कमी देखने को मिल सकती है और लड़ाई जो है वो 5 साल जो है देखने को मिल सकती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि पार्टी एकजुट है, पार्टी के सभी नेता जो है, जो हाईकमान ने निर्णय लिया है उसके साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाते जो है गहमा गहमी का माहौल आने वाले 5 साल देखने को मिलेगा। और बड़ी चुनौती सुखविंदर सिंह सुक्खू को ये होगी कि किस तरह से सभी विधायकों को साथ लेकर जो है चलना है। और जो बड़े बड़े ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, 10 बड़ी गारंटियां दी हैं। हिमाचल प्रदेश पहले ही जो है वो कर्ज लगभग 70,000 करोड़ के आसपास कर्ज हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे में जो गारंटियां दी गई हैं उनको कैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो पार पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती उनके लिए रहेगी। बड़े बड़े दावे किए गए हैं, केंद्र की मदद अब नहीं मिलेगी जिस तरह से पहले, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी और हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की तमाम सरकार। चुनौतियां सामने रहने वाली हैं सुखविंदर के। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए सचिन का रुख करते हैं। सचिन, योगराज बता रहे हैं कि सुखविंदर को चुन तो लिया गया है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हुई है, आगे उनके सामने चुनौती भी आएगी। और सचिन, ये भी बताइएगा कि इतना दावेदारी तो कई लोगों के सामने आ रही थी, लेकिन सुखविंदर को चुनने के पीछे क्या वजह रही? जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे हिमाचल प्रदेश के चुनावी दंगल में कूदे हुए थे। लगातार डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा था, कैंपेन लगातार हो रहा था, पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच रहे थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे थे। यानी कि उनके पास जो लीडर्स हैं, जो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, जो स्टार प्रचारक हैं, उनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन आप खुद देखिए, जब प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर पहुंची तो उनका दौरा, उनकी रणनीति जो है वो पास हो गई, जबकि बीजेपी के तमाम जो लीडर्स है, जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, उनकी तमाम जो रणनीति है वो वहां पर फेल होती हुई दिखाई दी। तो प्रियंका का इस चुनाव में बहुत बड़ा असर जो है, एक बहुत बड़ा छाप जो है वो यहां पर छोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रियंका के बहुत करीबी माने जाते हैं, तो उनका ओपिनियन जाने बिना ही कोई फैसला नहीं लिया जा सकता था। वही दूसरी ओर देखिए, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि अंदर खाने जो है वो बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं कांग्रेस पार्टी में। तो इस वक्त जरूरी ये है कि एक ऐसे चेहरे को सबसे ऊपर रखा जाए जिसकी जो रणनीति है वो सबके साथ मिलकर बनती हो, जिसका एम जो है वो बहुत साफ हो, जिसकी आइडियोलॉजी है वो बहुत साफ हो, और खास तौर पर आला कमान में उनकी पकड़ जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो। दूसरी बात देखिए, परिवारवाद का मुद्दा जो लगातार कांग्रेस के ऊपर लगता ही आया है, आज से नहीं बहुत पहले से ही, क्योंकि देखिए वीरभद्र सिंह मुख्य चेहरा थे, उन्हीं के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया। उनका परिवार भी, प्रतिभा सिंह की बात करें या फिर उनके बेटे की बात करें, तो यहां पर अगर वो मुख्यमंत्री का पद चुनती हैं या फिर उन पर बड़ा फैसला होता है तो जरूरत यह होती है आने वाले वक्त में कि वहां पर, यानी कि जिस सीट पे प्रतिभा सिंह है वहां पे उपचुनाव हो, और उपचुनाव को लेकर कोई भी रिस्क इस वक्त कांग्रेस पार्टी लेना नहीं चाहती। क्योंकि देखिए हर बार बीजेपी पर यह बड़े आरोप लगते आए हैं कि मौका मिलते ही बीजेपी अपनी कोई चाल चल देती, जिसकी वजह से कांग्रेस को वहां पर मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन अगर यहां पर जनता ने साफ सुथरी क्लियर एंड कट अगर आपको मैंडेट दिया तो उस मैंडेट का आपको इस्तेमाल करना होगा। इसलिए कांग्रेस ये भी चाहती थी, आप यहां पे नोटिस कीजिएगा कि बहुत जल्द दिक्कतें हुई, परेशानियां हुई, लेकिन देखिए कम समय में ही यह बड़ा फैसला लिया गया कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो कौन होगा। और कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी है भी, क्योंकि अगर वो और लेट करते तो शायद जो उनका अलायंस है वो यहां पर बिगड़ता हुआ दिखाई देता। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि समय रहते वहां पर, यानी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने मैंडेट के साथ साथ अपने अंदर जो गुटबाजी लगातार हो रही थी उसको सामने आने नहीं दिया। काफी ज्यादा जो लगातार आ रही थी, बातें सामने आ रही थी कि देखिए वहां पर 3-4 गुट जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रतिभा सिंह का गुट अलग है, मुकेश अग्निहोत्री का गुट अलग है, सुखविंदर सिंह गुट जो सुक्खू है उनका गुट अलग है। लेकिन देखिए धीरे धीरे किस तरीके से पहले प्रतिभा सिंह का नाम सामने आया, उसके बाद खबर यह सामने आती है कि प्रतिभा सिंह जो है वो मुकेश अग्निहोत्री को सपोर्ट कर रही हैं। उसके बाद खबर यह सामने आती है कि सुक्खू साहब पर समर्थन जो है वो मिल चुका है, सभी ये मान चुके हैं कि देखिए सुक्खू साहब को है वो आप मुख्यमंत्री बनाइए। तो बहुत ही सोच समझकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन देखिए 5 साल तक ये अगर खींचता नहीं, अगर ये गुटबाजी रही तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती, क्योंकि देखिए जनता बेवकूफ नहीं है, हर साल की तरह रिवाज कायम हुआ है, खड़ी हो सकती हैं। योगराज के पास चलते हैं। योगराज, देखिए सचिन पूरी जानकारी दे रहे हैं कि कैसे कैसे कांग्रेस के अंदर घमासान लगातार देखा जाता है। अगले 5 साल कांग्रेस को कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक ठाक रखना ही होगा। लेकिन अगर बात की जाए प्रतिभा सिंह की, योगराज, तो अंतिम निर्णय तक प्रतिभा सिंह की पूरी कोशिश रही थी कि उन्हीं का नाम आगे रखा जाए। पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है वो। ऐसे में हाईकमान ने किस तरीके से उन्हें मनाया और क्या कोई शर्तें रखी गई जिस पर वो मान गई हैं?
देखिए बिल्कुल अंतिम समय तक जो है प्रतिभा सिंह की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि उनको मुख्यमंत्री जो है डिक्लेयर किया जाए, लेकिन परिस्थितियां अलग थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ जो विधायकों की संख्या थी वो कहीं ना कहीं वो भी संख्या बहुत ज्यादा थी, 20 से 25 विधायक उनके साथ जो है वो खड़े थे। और ऐसे में अब क्योंकि हाल अभी सरकार बनी है और अगर प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो कहीं ना कहीं 2 उपचुनाव जो है सामने थे और उनसे पार पाना जो एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए हो सकता था, क्योंकि मंडी लोकसभा क्षेत्र से प्रतिभा सिंह चुनी गई है, जहां पर 10 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं मंडी जिला में, जिसमें केवल 1 में कांग्रेस को जीत मिली है। 9 विधानसभा ठीक है योगराज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सचिन आपका ही बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में अब नया सीएम हिमाचल प्रदेश को मिल चुका है और शपथ ग्रहण समारोह आज 2 बजे होगा और इसी के साथ किस तरह आने वाले वक्त में पार्टी को मजबूत किया जाए इसकी कवायद अब शुरू हो चुकी है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। पीएम मोदी आज नासिक पहुंचेंगे और गोवा के दौरे पर भी रहेंगे। 75,000 करोड़ रुपए की सौगात दी जाएगी। पीएम मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और पीएम साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे। तो नरेंद्र मोदी का देखा जाता है यह सपना है कि देश को विकास की तरफ बढ़ाना है आगे और बेहतर कनेक्टिविटी देनी है। और उसी को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को लगातार इससे पहले देखा गया था, अरुणाचल प्रदेश पहुंचे थे, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, उससे पहले बेंगलुरु में भी किया। तो कनेक्टिविटी को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी काफी यहां पर देखा जा रहा है काम कर रही हैं। महाराष्ट्र गोवा को पीएम नरेंद्र मोदी की सौगात मिलने जा रही है। मुंबई नागपुर में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे और गोवा को भी सौगात देंगे। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की 75,000 करोड़ रुपए की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। इसी के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी आज पीएम नरेंद्र मोदी दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र गोवा को पीएम मोदी आज करोड़ों की सौगात देंगे। मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ नागपुर शिरडी सेक्शन का उद्घाटन भी करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। नागपुर मेट्रो के पहले चरण का शुभारंभ भी किया जाएगा। तो क्या पीएम मोदी के द्वारा सौगात दी जाएगी वो आपको बता रहे हैं। तो महाराष्ट्र और गोवा को पीएम नरेंद्र मोदी की क्या क्या सौगातें हैं ये आप जान लीजिए। मुंबई नागपुर समृद्धि पथ का सौगात दिया जाएगा। नागपुर शिरडी सेक्शन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाना है और इसी के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आप देखिए और इसकी भी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। साथ ही नागपुर मेट्रो के पहले चरण का शुभारंभ भी करेंगे पीएम मोदी। नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश हमारे साथ सीधे नागपुर से जुड़ चुके हैं। अखिलेश, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि पीएम मोदी को वहां पर पहुंचने को लेकर किस तरह की तैयारी है, किस वक्त पीएम वहां पहुंचेंगे और साथ ही जिस एयरपोर्ट का वो उद्घाटन करने वाले हैं, विमान कब से उस एयरपोर्ट पर दौड़ने लगेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:30 बजे के आसपास नागपुर पहुंचेंगे और उसके बाद सड़क मार्ग से वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के हरी झंडी दिखाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। उसके बाद 10 बजे के आसपास वो 0 मील फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे, जहां से मेट्रो में सफर करते हुए खपरी मेट्रो स्टेशन जाएंगे और उसके बाद वो बड़ा मौका 11:15 के आसपास समृद्धि महामार्ग जो एक्सप्रेस वे बना है, जो 550 किलोमीटर का फर्स्ट फेज का आज लोकार्पण करेंगे और आज उनके स्वागत को लेकर तमाम तैयारियां हैं। मैं उस बस में मौजूद हूं जो स्कूली बच्चे लेजिम का प्रदर्शन करके आज वहां पर पीएम का इस्तकबाल करेंगे और ये बस उसी तरफ जा रही है, महामार्ग की तरफ, एक्सप्रेस वे की तरफ और बच्चों में जोश बड़ा हाई है। जय भवानी जय शिवाजी की तो अखिलेश जरा बात भी करिए बच्चों से। जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। पीएम आ रहे हैं, स्वागत के लिए पहुंच रहे हो आप? हाँ, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो पीएम से आज? बहुत अच्छा लग रहा है उनसे मिलने के लिए। आज बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं ना उनसे, इसलिए बहुत करीब से देखने को मिलेंगे प्रधानमंत्री आप। हाँ, आज बहुत अच्छा लग रहा है।
तो प्रधानमंत्री जी को देखिए स्वागत के लिए बच्चे पहुंच रहे हैं और उसी बस में हमें एक देखिए ये पारंपरिक लेजिम जो है यहाँ का पारंपरिक डांस फॉर्म है और एक तरह से रिचुअल है। स्वागत किस तरह से होता है, क्या होता है लेजिम में, क्या करेंगे आप वहां पहुंच के? लेजिम खेलेंगे 8 आवाज खेलेंगे, फिर पाव पीछे पाव आगे पाव खेलेंगे। लेजिम से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मोदी जी को दिखाएंगे। मोदी जी के स्वागत के लिए मैडम से हम बात करेंगे, थोड़ा समझेंगे कि ये जो डांस फॉर्म है लेजिम, इसमें वो क्या करेंगी और ये बच्चों के चेहरे पर खुशी आप जरा देखिएगा। मैडम, प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए सब लोग पहुंच रहे हैं, ये पूरी बस भर के आपके स्कूल की तरफ से जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम अच्छा प्रदर्शन लेजिम का करने जा रहे हैं। हमारा 170 लड़कियों का पूरा ट्रूप है और पारंपरिक वेश में हमारा यहाँ फेटा और पातळ जैसा है, इसमें हमारा यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करने जा रहा है। और लेजिम में क्या होता है? लेजिम में हम अच्छा एक फाउंटेन बनाना जा रहे हैं और शिवाजी का एंट्री दिखाने वाले हैं और वहाँ पे गर्जना करने वाले हैं शिवराय की ढोल पथक के साथ। धन्यवाद। तो जय शिवाजी, जय भवानी का जय घोष। जय भवानी, जय शिवाजी, भारत माता की जय। वंदे थोड़ा और आगे चलूंगा, आप देखिएगा जरा, ये आप तैयार होकर सवेरे से निकले हैं, हाँ, क्या 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 करने वाले हैं वहाँ जाके? आज हम लेजिम प्रदर्शन करने वाले हैं और मोदी जी को मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है, इसलिए जा रहे हैं। मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे जब मिलेंगे सामने? हाँ, क्या बोलोगे? क्या बोले कैसी लगी हमारी लेजिम? और तो प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री से बहुत करीब से ये बच्चे मिलेंगे। मैं थोड़ा और अंदर चलूंगा, कुछ और चमकते चेहरे, ये खुशी देखिएगा चेहरों पर, ये ऊर्जा है, जो चमक है वो अपने आप में सब कुछ बयां करती है। पीएम से मिलने की खुशी? हाँ, बहुत खुशी है हमें पीएम से मिलने की। आप क्या कहोगे बेटा? वही खुश हो आप, एक्साइटेड हो आप? हाँ। तो देखिए एक्साइटमेंट का ये पल है और जैसे मैं बता रहा था कि प्रधानमंत्री अगर कार्यक्रम का जिक्र करें तो 9:30 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और 11:15 बजे उस जगह पे पहुंचेंगे जहां पर ये बच्चे सब पहुंच रहे हैं। एक्सप्रेसवे महामार्ग, बाला साहब ठाकरे के नाम पर एक्सप्रेसवे, 700 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसका पहला चरण 550 का पूरा हो चुका है। वंदे मातरम, जय भवानी, जय शिवाजी, ये लगातार सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल अखिलेश, और देखिए और हम आगे चलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जी। और अखिलेश देखिए 2014 से ही देखा जा रहा है कि देश में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना पीएम नरेंद्र मोदी के लिए सपनों में एक हो गया है उनका। बिल्कुल, और आज का दिन कनेक्टिविटी दिवस के रूप में ही आप देख लीजिए, चाहे वंदे भारत ट्रेन की बात हो, चाहे मेट्रो की बात हो या एक्सप्रेसवे की बात हो, लगातार 14 से जब से प्रधानमंत्री ने कमान संभाली है, देश की गति से कैसे प्रगति होती है उसका मुजाहिरा कर रहे हैं। और अब इस एक्सप्रेसवे की अंदाजा इस बात से लगाइए कि 11 जिले कनेक्ट होंगे बंदरगाह से, या कहीं में 14 जिले, 392 गांव इस पूरे इलाके के, विदर्भ के, मराठवाड़ा के और सेंट्रल महाराष्ट्र की, ये तमाम मुंबई से सीधी कनेक्टिविटी होगी। एक्सप्रेसवे के आसपास आपके पास आते हैं अखिलेश, आज का पीएम नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम है वो हम बता देते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी बेहतर कनेक्टिविटी के लिए काम कर रहे हैं और देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे ये बताया जा रहा है जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रही हैं। क्या खासियतें हैं इसकी ये भी आपको बताएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। जिस तरीके से हमारे सहयोगी जानकारी आपको दे रहे थे कि कितना उत्साह बच्चों में भी नजर आ रहा है। और देखिए विकास पथ पर पीएम नरेंद्र मोदी अब लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और भारत को भी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर इसी तरीके से भारत पर अब बनी हुई है कि कैसे भारत अब लगातार आगे बढ़ रहा है और कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। और गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी, आइए सीधा रुख करते हैं जहां पर जनता दरबार में उन्होंने लोगों से समस्या जानी और साथ ही उन समस्याओं के निदान का भी पूरा भरोसा दिया। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गोरखपुर में सीएम योगी पहुंचे और जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं अपनी अपनी फरियाद लेकर सीएम के सामने। सीएम ने सबकी समस्या सुनी और जल्द अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी की समस्या का निदान होना चाहिए।
तो 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और ये जो तस्वीर आप देख रही हैं ये तस्वीरें ही सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि को अलग बनाती है। लोगों के बीच पहुंचते हैं और फरियादियों की समस्याओं को सुनते हैं, क्या समस्याएं उन्हें हैं उनसे बातचीत करते हैं और अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि तुरंत ही उनकी समस्या का निदान आप करें। तो तस्वीर आपके सामने सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही तमाम अधिकारी उनके आप देख सकते हैं और लोग वहां पर मौजूद हैं, आम जनता जो सीएम योगी आदित्यनाथ तक उनसे मिलने पहुंचे अपनी फरियाद लेकर के। उन्हें क्या समस्याएं सामने आ रही है, कौन से ऐसे काम है जो लंबे वक्त से रुके हुए हैं, जो कि हो नहीं रहे, इन्हें लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचते हैं, अपनी समस्याओं को उनके सामने रखते हैं। और सबसे अच्छी बात, सीएम योगी खुद उनके बीच पहुंचकर उनके समस्याओं को सुनते भी हैं। और आप देख सकते हैं हाथों में आप ये कागज जो आप देख रहे हैं, दस्तावेज आप देख रहे हैं, लोगों की तरफ से दिए जा रहे हैं, उन पे उनकी समस्याएं लिखी हुई हैं, उसको खुद पढ़ भी रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आगे अपने अधिकारियों को दे रहे हैं और साफ निर्देश के इन समस्याओं का जल्द से जल्द निदान करें। जी हाँ, और ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी हमेशा सीएम योगी का ये अंदाज रहा है। लोगों से हमेशा वो मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और तुरंत उसका निदान भी किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग सुबह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लोग अपनी समस्या लेकर सीएम के सामने पेश हुए हैं। बहुत कम जगह सीएम का चेहरा लोगों के बीच पहुंचे और लोगों की समस्या सुनी, ये कम देखने को मिलता है और यही वजह है कि ये सारी जो क्वालिटी है ये सीएम को बाकी सीएम से बिल्कुल अलग करती है। तो देखिए, बाबा के धाम योगी का प्रणाम। जी हां, वाराणसी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम में सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ भी करेंगे। हर काम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ पहुंचते हैं, भगवान के दर पहुंचते हैं और पूजा पाठ करते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, और इसी के साथ प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले वाराणसी पहुंचेंगे जहां पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे जहां पूजा अर्चना करेंगे सीएम योगी और इसके बाद प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सीएम के पहुंचने को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी खास इंतजाम किए हैं। बिल्कुल, और वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। स्वास्थ्य विभाग कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे। काशी विश्वनाथ धाम में पूजा करते भी आपको नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और काशी विश्वनाथ धाम की बात की जाए तो अब तक 90 बार सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। उनके नाम ये रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुका है कि किसी भी काम के लिए जब भी वो वाराणसी पहुंचते हैं तो सबसे पहले काशी विश्वनाथ जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद अपने काम की शुरुआत करते हैं। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सीएम योगी शिरकत करने जा रहे हैं। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, तो काशी में बाबा की पूजा की जाएगी और उसके बाद अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की बात करें तो सुबह लगभग 11 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। गोरखपुर पहुंचेंगे, फिर उसके बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। कार्यक्रम समझ लीजिए, सुबह 10:55 यानी कि लगभग 11 बजे गोरखपुर से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। और इसी के साथ जब यहां से आगे बढ़ेंगे तो सुबह 11:30 बजे पुलिस लाइन वाराणसी पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचेंगे, वहां सभी से मुलाकात वो करने वाले हैं, कामों का जायजा वहां पर पहुंचकर लिया जाएगा। उसके बाद 11:50 पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, सिगरा पहुंचेंगे। और इसके बाद 12 बजे से लेकर 1 बजे तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम में शामिल होंगे। काशी दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और पूरी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आज क्या क्या कार्यक्रम सीएम योगी का रहने वाला है। काशी विश्वनाथ पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, दोपहर 12 से 1 बजे के बीच यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। समय है 12 बजे से ठीक 1 बजे तक का। इसके बाद और भी कार्यक्रम तय है सीएम योगी आदित्यनाथ के और हम आपको एक एक कार्यक्रम की डिटेल आपको यहाँ बता रहे हैं। जी हाँ, दोपहर 1:15 बजे काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे जहां पूजन अर्चन किया जाएगा और इसके बाद 2 बजे भी सीएम का कार्यक्रम। तो आज पूरे दिन सीएम का कार्यक्रम रहने वाला है।
और उत्तर प्रदेश में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम योगी की टीम को विदेशों में भी पूरा सहयोग मिलता दिख रहा है। जी हां, यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए सीएम योगी पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और इसी के तहत यूपी में निवेश लाने के लिए सीएम योगी की टीमें दुनिया के कई देशों का दौरा कर रही हैं, जहां पर सीएम योगी की टीमों को कामयाबी मिलती भी नजर आ रही है। अब आपको बता देते हैं कि किन निवेशकों ने सीएम योगी पर भरोसा करते हुए ऑन द स्पॉट एमओयू साइन किया है। तो देखिए, कनाडा की माई हेल्थ सेंटर कंपनी ने एमओयू साइन कर दिए हैं। इसी के साथ कंपनी के सीईओ सुरेश मदान ने एमओयू पर साइन किए हैं। लगभग 2050 करोड़ रुपए के एमओयू पर दस्तखत किए गए हैं। कानपुर में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खोलेगी कंपनी। मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी शुरू की जाएगी। इसके साथ ही जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में नंद गोपाल नंदी का रोड शो होगा। यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी। जर्मन उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यूपी पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने निवेशकों को जानकारी दी है। अपर मुख्य सचिव नवनीत ने ये जानकारी दी।